गुड आफ्टरनून। हो गया तुम लोग का काम जितना था? देखो जब कोई डाउट हो नहीं कहना हो, कोई तो होगा। बताओ 36 तो करने को बोला ही नहीं तुम। 35, 36, 37, 38, 39 ये 5 तो बोला ही नहीं। नहीं 36, 37, 38, 39 ये 4 मैंने बोला था नहीं करना। बाकी कोई डाउट? 40, 14, 14, 40, 14 ना 14 है तो क्लास में हुआ क्या समझनी है आप बताओ। बोला है ना कम को पैसे के में कन्वर्ट करना है। फिर बोला है कि एक्सप्रेस इज थर्ड क्या समझाया था लास्ट क्लास में? एक मिनट तो इसी के बोलता है तुम लोग जब यहाँ बोलता है तो तब तुम लोग उस नोट्स में कुछ करते रहते हो। क्या बोलता हूँ जब मैं बोलता हूँ तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ यही होना चाहिए, आप दोनों का सिर्फ तुम लोग नोट्स में तो कोई करते हो पता है हो सकता है काम की बातें करते हो, बट जब मैं यहाँ पर कोई बोल रहा है कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो आपको नहीं पता होगा। थर्ड उस टर्म को बोलते हैं मैथ्स में जिसका पावर में रेडिकल साइन होता है। रेडिकल साइन का मतलब होता है कि ऐसा पावर जो फ्रैक्शनल होता है, राइट। 2/3, 3/7, 4/9 ऐसे जो पावर को क्या बोलते हैं रेडिकल साइन। और ऐसे जो टर्म होते हैं थर्ड एंड इंडाइस करके पूरा टॉपिक होता है, राइट। तो उन्होंने ये बोला है कि एक्सप्रेस इज थर्ड द नंबर x सच दैट log x इक्वल टू 4x माइनस के डिवाइड बाई 3। ये स्टेटमेंट है एंड नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू फॉर्म ऑफ थर्ड। ये जो कि आपको दिया हुआ है कितना है log 2, ये कितना दिया हुआ है log 2, ये कितना दिया हुआ है log 7 डिवाइडेड बाई 3। ये 4 कहाँ जाएगा पावर में तो कितना हो जाएगा log 16 है ना। 2/4 क्या हो जाएगा 16 और माइनस होगा तो डिवाइड तो क्या बन गया ये log 16/7 और बाहर कितना है 1/3। बाहर कितना है 1/3। अब ये 1/3 कहाँ जाएगा ये 3 को नीचे वाला 3। अब ये 1/3 कहाँ जाएगा पावर में तो 16/7 रेज़ टू पावर और ये किसके इक्वल है log x के इक्वल है। बाय डिफॉल्ट बेस तो सेम ही होगा तो नंबर को भी सेम होना पड़ेगा। तो x कितना आ गया 16/7 रेज़ टू पावर 1/3। ये स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया आप लोगों के थर्ड फॉर्म में। तो इतना फिर और कोई डाउट देख लो एक बार हो तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट वीक में जब टेस्ट होंगे आज आप लोगों को शेड्यूल मिलेगा जो 2 वीक बचा है उनका प्रैक्टिस सेशन और कब प्रैक्टिस सेशन होगा कब टेस्ट होगा उसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट वीक में आप लोग का टेस्ट आने वाला है। ऐसा ना हो कि टेस्ट में नहीं आए इसलिए वापस चेक करो कोई डाउट है तो बताओ। और ये भी जरूरी नहीं कि ये जो आप लोग कर रहे हो उसमें से आपको पूछा जाएगा। कंसेप्ट यही होगा पूछा कुछ भी जाएगा। कंसेप्ट लियो तो क्या फर्क पड़ता है कहीं से भी पूछो। ठीक है बाकी सारे क्वेश्चन ओके। तो अब देखो आपके अब जो बाकी के जो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था इसको देखो उसमें सबसे पहले तो आप लोग 38 क्वेश्चन देखो क्योंकि 38 में करवा रहा हूँ जैसा 38 है वैसा ही काफी कुछ सिमिलर 39 है।
क्या दिया भाई 37 में, सॉरी 38 में 2 raised to power log 10 of 3 root 3, 2 raised to power log 10 of 3 root 3 का आंसर किसके बराबर है? 3 raised to power के log 10 of 2 के इक्वल है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ के, है ना। क्वेश्चन क्या दिया? 2 raised to power log 10 of 3 root 3 is equal to 3 raised to power k log 10 of 2। अगर ये दोनों इक्वल है then find the value of k। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप लोगों के पास दो नंबर दोनों के पावर में अगर log है तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद आती है? लाइन प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइन प्रॉपर्टी क्या होता है? लाइन प्रॉपर्टी a raised to power log b of c का आंसर उतना ही होता है जितना c raised to power log b of a का होता है। अगर मैं बेस को सेम रख के a और c को इंटरचेंज करता हूं तो मेरे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों तरफ पावर में लोगे तो साइज इस प्रॉपर्टी की बातें हो रही है ना। अब यहाँ पर क्या दिया? 2 raised to power log 10 of 3 root 3, तो 2 raised to power log 10 of 3 root 3। ये के हमारा प्रॉब्लम है एक तरह से। तो अगर ये के अगर प्रॉब्लम है तो ज्यादा से के को कहाँ लेके जाओ? पावर में। अगर मैं पावर में ले भी गया तो 3 raised to power log 10 of 2 raised to के ऐसा हो जाएगा। अब उस प्रॉपर्टी को अगर ध्यान करते तो उस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि भाई अगर दो पावर में अगर लोग वाले टर्म है और वो दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब ए और सी को हमने इंटरचेंज किया। ए और सी को हमने इंटरचेंज किया तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर 3 root 3 है। 3 root 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 का कितना पावर? 3 root 3 में 3 का कितना पावर? 3 root 3 को 3 का कितना पावर बोलेंगे? 3 raised to power 3 by 2 1.2 कैसे? 3 का पावर तो 1 ही है और रूट 3 मतलब कितना? 3 का पावर 1 by 2। बेस के में तो पावर तो क्या हुआ? एडिशन। तो 3 raised to power 1 plus 1 by 2 is 3 by 2। ये ठीक है। तो 2 raised to power log 10 of 3 raised to power कितना हो गया? ये 3 by 2। ये के को भी बाहर ही रख देते, बाद में देखते हैं क्योंकि के को ऊपर ले जाने का अभी तो कोई सेंस नहीं दिख रहा है अपने को। 3 raised to k log 10 of 2। ओके, ये पावर कहाँ जाएगा? बाहर मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 2 raised to 3 by 2 log 10 of 3 2 raised to 3 by 2 log 10 of 3 और सामने कितना है? 3 raised to k log 10 of 2। क्या किया अभी तक? फिर 3 root 3 को क्या लिखा? 3 का पावर 3 by 2 और पावर को बाहर ले लिया। इतना ठीक है। अब अच्छा मैं अगर ऐसा हो कभी टर्म अगर मैथ्स में a raised to bc, इस a raised to bc को मैं ऐसे लिखूं तो चले? ये और ये दोनों सेम है क्या लगेगा? a raised to bc को ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ये तो एक ही तो बात है। तो मल्टीप्लाई भी तो आएगा, करेक्ट। तो उसके साथ ये जब 2 raised to power 3 by 2 log 10 of 3 है, क्योंकि मुझे वो प्रॉपर्टी ध्यान है और मुझे वो प्रॉपर्टी ध्यान है तो मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी साथ साथ में चल रहा है मेरे स्टेप के साथ। मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी लाने के लिए मुझे इसको इंटरचेंज करना e और c को, और वो यहाँ पर इंटरचेंज होते दिख भी रहा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नीचे 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। बट प्रॉब्लम कौन है? ये 3 by 2 और ये तो ये एक तरह से दोनों मल्टीप्लाई नहीं है ना। तो अगर मल्टीप्लाई है तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to log 10 of 3 of 3 by 2। एक ही बात है। और इस तरफ भी 3 raised to log 10 of 2 raised to k लिख सकते हैं। तो फिर अगर ये और ये सेम है तो हमें पता है इसकी वैल्यू अगर k है तो इसकी वैल्यू अगर m है तो इसकी वैल्यू भी m ही होगा, क्योंकि हमें नाइन्थ प्रॉपर्टी है पता।
तो उसकी अगर इसको जस्ट m नाम देता हूँ आपको समझाने के लिए, तो m रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू m रेज टू पावर k। तो अगर बेस है में तो पावर को क्या होना पड़ेगा, m होना पड़ेगा। तो k की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 3/2। k ढूंढना था तो k का आंसर कितना आ गया। ये स्टेप की जरूरत नहीं है, तो मैं जैसे आपको समझाने के लिए ये पता चल रहा है ना कि इसका ये और ये सेम होता है, तो पावर को भी तो सेम होना पड़ेगा। तो k इक्वल टू 3/2 आपका। तो क्या ध्यान में रखोगे, जब भी आपके पास पावर में लो अगर दोनों साइड आ जाए तो नाइस प्रॉपर्टी को याद करिए, ठीक है। आपने अगर साइड में वो क्या करना, तो समझाने के लिए कि मैं ऐसा 3/2 को बाहर लिखूंगा तो ऐसा ना हो, क्या समझ नहीं आया। अरे ये समझ आया, बस तो ठीक है, तो छोड़ दो, बस ये और ये ये यही समझाने के लिए लिखा था कि बीसी पावर है, तो उसको मैं अलग भी लिख दूंगा ब्रैकेट के बाहर तो चलेगा, कोई नहीं, छोड़ दो। बस वो मुझे समझाना था कि अगर मैं 3/2 बाहर ले तो ऐसा नहीं कि सब कैसे ले लिया, है ना। तो फिर एक बार 39 खुद से करो और मुझे बताओ बुराई की 39। आगे x इक्वल टू क्या, हम लोग के डोमेन में तो पुट करने नहीं है इसको, आया। इसका नहीं है, बताओ मैं
यहाँ पर देखो, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन क्या नहीं याद नहीं है। आप इसको पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? ये तो मैं अगर आज मतलब मैं बाहर का आदमी हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? लोग 10 को दिखता है, तो आपको बेस को बेस की तरह लिखना है, आप कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। इस पर कैसे और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी याद है कि प्रॉपर्टी है मेरा काम पर ये है कि अगर यहाँ पर 5 और 2 है तो सामने 2 और 5 है, 2 तो ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, वो मेरा टेंशन नहीं है। तो यहाँ क्या चाहिए? मतलब चाहिए कि 5 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो वहाँ पर 5 चाहिए। 25 5 का स्क्वायर बाहर जाएगा, पावर है तो बाहर चला गया, तो मल्टीप्लाई में बन गया, तो यहाँ क्या बन गया 2x प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1 हो जाएगा, और लोग टेन और 5 इसे समझे। तो जो आप देखिए लोग टेन और 2 of 3x square is equal to 2 log 10 of 5 of x plus 1. इसको इसका आंसर तो सेम, इसको इक्वेट होना पड़ेगा। 3x square is equal to 2x plus 1. It means 3x square minus 2x minus 1 equal to 2x plus 1 equation. इसको फैक्टराइज हो जाएंगे, स्प्लिटिंग करोगे।
ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए जिसको हमें सिंप्लीफाई करना था ना, कोई स्टेटमेंट दिया था उसको सिंप्लीफाई करना था, या फिर वैल्यूज फाइंड करनी थी, है ना, कोई अननोन था उस अननोन को ढूंढना था। अब जो हम लोग क्वेश्चन, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन, सारे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन तो कि आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा और आपको उसकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ढूंढना होगा। जैसे मुझे बोला कि ये दोनों सेम है, प्रूव नहीं करनी है सेम, ये इसके इक्वल है, तो फिर एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब आपको एक्स को जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हो सकता है वो पता करना है, जिसके लिए आपका LHS और RHS नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, प्रॉपर्टी तो जरूरत पड़ेगी। log 10 of 2 raised to x plus x minus 41, इस तरह को कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो क्या सिंप्लीफाई करोगे, जो भी करना है मुझे सामने करना है। उस सामने में ऐसा कौन सा टर्म है जो आपको सबसे पहली प्रॉब्लम दे, 1, तो 1 को क्या लिखोगे, log 10 of 10 माइनस log 10 of 5, माइनस है बेस सेम है तो क्या होगा, तो log 10 of 10/5 2, ठीक है। पहले 1 प्रॉब्लम देने वाला था, आपने एकदम सही लिया और उसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया। अब कौन प्रॉब्लम देने वाला है, x, तो x कहाँ जाएगा, वो x कहाँ जाएगा पावर में, तो log 10 of 2 raised to x, और इस तरफ कौन है, log 10 of 2 raised to x plus x minus 41। अगर इन दोनों का सेम होना है, बेस की सेम है तो नंबर को भी सेम होना पड़ेगा, तो 2 raised to x plus x minus 41 इक्वल टू 2 raised to x, एक 2 raised to x और 2 raised to x तो कट हो जाएगा, x minus 41 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 41। और ऐसे क्वेश्चन में एक बार जब भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा तो एक बार जरूर चेक करने का आपको, उसको रखने पर मेरा ये जो log का डोमेन है वो नेगेटिव में तो नहीं चला जा रहा है, जैसे इसमें तो पॉजिटिव होगा भाई, 41 रखोगे तो 2 raised to 41 तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी ना, है ना, तो पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर एक वैल्यू मिले, बट उसको जब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो ये नेगेटिव में जा रहा है, तो मेरा फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। पॉसिबल है ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना भी करता, जल्दी थोड़ी हर एक की सोल्यूशन होते ही, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपको बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो, ओके क्वेश्चन देखिए, बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन देखो, इक्वेशन कैसा दिया है थोड़ा अजीब, x के पावर में 3/5 log 2 of x का होल स्क्वायर प्लस log 2x माइनस 5/4 इक्वल टू √2 के जितने भी सॉल्यूशन है उनका प्रोडक्ट, इसके जितने भी सॉल्यूशन है इनका प्रोडक्ट का आंसर ऑलरेडी दे रखा है कि जो प्रोडक्ट है वो 1/बीस रूट ऑफ a के बराबर है। इनके जो भी सॉल्यूशन है उनका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे फॉर्म में है, तो पूछा है फाइंड a प्लस b, तो पूछा क्या है a प्लस b की वैल्यू कितनी है। ओके, इसलिए मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा आंसर कैसा दिखने वाला है, मेरे लिए तो काम इजी हो गया, मुझे पता है मुझे लाना क्या है। अब इसको सॉल्व करके वहां पहुंचना है आपको, इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब x के पावर में log के टर्म में, राइट, x के पावर में क्या दिया 3/4 log 2 of x का होल स्क्वायर प्लस log 2 of x माइनस 5/4 और पूरा स्टेटमेंट किसकी इक्वल है √2 के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, पावर है मतलब पूरे क्वेश्चन के पहले प्रॉब्लम ढूंढने का, पहले क्वेश्चन की प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में कौन सा टर्म ऐसा है जो आपको दिक्कत देने वाला है, क्या प्रॉब्लम देने वाला है, मुझे पूरा का पूरा पावर प्रॉब्लम देने वाला है, आपको सिर्फ -5/4 दे रहा होगा तो पूरा पावर दिक्कत दिखना है। जब तक वो पावर है तब तक प्रॉब्लम है, उसको नीचे उतार लेते हैं, इसको नीचे अगर उतारना है पावर को, तो पावर को नीचे एक ही आदमी उतारना है, और कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह के दोनों तरफ आपको क्या अप्लाई करना है, लॉग अप्लाई करना है। उस लॉग का बेस क्या है 2,
तो बेस का लॉग का बेस क्या रखोगे? हर जगह पर बेस 2 है तब अपना बेस थोड़ी ना लगाओगे, तो जो दिया हुआ है वही बेस लगाओगे, तभी तो काम जल्दी होगा। तो क्या अप्लाई करेंगे दोनों तरफ? लॉग विद बेस। तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पावर बाहर आ जाएगा और क्वेश्चन ऐसा दिखने वाला है, मतलब स्टेटमेंट ऐसा दिखेगा 3/4 log 2 of x का स्क्वायर प्लस log 2 of x माइनस 5/4 into log 2 of x is equal to log 2 of √2। अभी आप लोगों को बस ये सीखना है कि आपके अप्रोचेस कैसे होने चाहिए क्वेश्चन देखिए, कैसे सोचा जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो मुझे आप जिसमें बता दो हर जगह आप अपना प्रॉब्लम ढूंढ लो, भाई कौन सा टर्म ऐसा है जो मुझे प्रॉब्लम करने वाला है। ये पूरा पावर प्रॉब्लम देगा, इतना बड़ा पावर दिया, एक बार नीचे उतार लेते हैं। तो क्या अप्लाई किया दोनों साइड? लॉग अप्लाई करने हमें पता है, पर उस लॉग का बेस क्या रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड कर। इसमें बेस ऑलरेडी क्या था? बेस क्या दिया था ऑलरेडी? 2। तो हमें भी बेस 2 लेके फायदा है, इसलिए बेस 2 अप्लाई कर लिया। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आया? ओके। अब ये जो √2 है, √2 को क्या लिखोगे? 4x2 पावर कहाँ जाएगा? तो अंदर क्या बचेगा? log 2 of 2, इसकी वैल्यू 1। ये ठीक है। फिर थोड़ा सा क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट से देख के थोड़ा डर लगता है, तो थोड़ा इजी करने के लिए काम करते हैं ना, log 2 of x को t ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है करना, बट आपके लिए काम इजी हो जाएगा, मतलब दिखने में एटलीस्ट अच्छा लगेगा क्या लिख रहे हैं। तो इस पर t ले लेता, पूरा स्टेटमेंट क्या होगा? 3/4 t स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा t3, ये t स्क्वायर और ये भी तो t है, ठीक है, प्लस t स्क्वायर माइनस 5/4 t, करेक्ट। तो सामने कौन है? इक्वल टू 1/2, इसको भी तरफ ले लूंगा तो -1/2 इक्वल टू 0। क्या एलसीएम है? 4। तो 4 अगर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? 83 प्लस 40 स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो हमें फैक्टराइज करना आता है, अगर क्यूबिक इक्वेशन आ गया या उससे बड़े पावर से कोई इक्वेशन आ गया, तो आप कोई एक रूट पता करने की ट्राई कर लो, राइट। आपको एक रूट अगर पता चलेगा तो बाकी के रूट पता करने के लिए फिर हमारे पास मैथ्स में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं और वो पता चल जाता है। जैसे अगर ये देखोगे आप लोगों ने 9th 10th या उससे पहले भी पढ़ा होगा कि कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, अगर उसके सारे कोएफिशिएंट का एडिशन अगर 0 वाला तो उसका एक रूट तो पक्का ही 1 होगा। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इनके कोई भी इक्वेशन के, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0, थोड़ा लॉजिक आप अप्लाई करोगे। जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका अगर एक रूट अगर 1 है तो 1 उसको सेटिस्फाई करेगा, तभी तो उसको रूट बोल रहे हैं। तो अगर 1 अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह पर अगर आप 1 रखोगे तो स्टेटमेंट क्या मिलेगा? a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। अब उस कोई चीज को उल्टा बोल रहा हूँ कि अगर सारे कोएफिशिएंट का एडिशन अगर 0 हो रहा है तो उसका एक रूट 1 होगा ही, है ना। वही उल्टा बोला कि सारे कोएफिशिएंट का एडिशन 0 हुआ तो उसका एक रूट कौन होगा? 1। जैसे इसमें भी आप देखोगे तो 3 + 4 7 माइनस 5 2 2 माइनस 2, इसके सारे कोएफिशिएंट का एडिशन 0 है, तो मुझे पता है कि इसका एक फैक्टर तो t - 1 ही, उसका एक फैक्टर तो t - 1 है, ठीक है, राइट। आपको ट्रायल एंड एरर से कर लेने का, ज्यादा लोड नहीं मत लो। 1 रख के देख लिया, 1 नहीं किसके तो -1 रख लिया, -1 नहीं के तो 2 रख लिया, -2 रख लिया, इसी में से एक को कोई ना कोई मैच हो जाएगा, राइट। जैसे ही आपको एक रूट पता चला, जैसे आपको एक रूट पता चला उस इक्वेशन का, कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, अगर आप उसका एक रूट जानते हो, राइट, तो फिर दूसरा फैक्टर पता करने के लिए फिर आपके पास डिवीजन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, सिंथेटिक मेथड होता है। बट मैं नॉर्मली बच्चों को बोलता हूँ कि सिंथेटिक मेथड लगाओ, वो ज्यादा सिंपल होता है कंपैरेटिवली। पता है आपको सिंथेटिक मेथड? पता है?
ओके, देखो सिंथेटिक मेथड में क्या करते हैं, हो सकता है कि इसका कोई और नाम से आप लोगों को पता हो। सिंथेटिक मेथड बेसिकली क्या होता है, कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल इक्वेशन, कितना भी बड़े पावर का, उसके सारे क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार लिख लेना, सारे क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, टी क्यूब का, तो उसका क्वेश्चन कौन है 3। सबसे हाईएस्ट पावर का क्वेश्चन का पहले लिखोगे, उसके बाद टी स्क्वायर का क्वेश्चन, टी स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है 4, टी स्क्वायर के बाद टी का क्वेश्चन -5 और t के बाद कांस्टेंट कौन है -2। लिखना आपको सबका पावर, सबका क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर बीच में सपोज टी स्क्वायर नहीं होता, टी क्यूब के बाद डायरेक्टली टी होता, तो फिर मैं टी स्क्वायर का क्वेश्चन 0 लिखता मैं सबका। लिखना आपको सबका क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझ आइए। टी क्यूब का क्वेश्चन 3, टी स्क्वायर का 4, उसके बाद t का माइनस था, उसका कांस्टेंट -2, राइट। एक फैक्टर मुझे पता है, कौन सा फैक्टर पता है, t = 1। भाई मेथड तो कोई भी लगाने के लिए आपको एक फैक्टर तो पता होना ही चाहिए, तो इसमें हमें पता है एक फैक्टर कौन सा, t = 1, राइट। और फिर हम क्या करते हैं, कि जो फर्स्ट नंबर होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर का क्वेश्चन होता है, उसके नीचे हमेशा 0, उसके नीचे हमेशा 0, और फिर इसको ऐड करना है। 3 और 0 को ऐड करोगे तो 3, जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा, उसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। पढ़े हो ये, क्योंकि पढ़ लेते जल्दी से बच्चों को पता होता है, तो ठीक वही बात है, जिनको आइडिया नहीं है तो वापस एक बार पहले नंबर से नीचे हमेशा 0, सोचना ही नहीं है, 0 ही आएगा। एडिशन करोगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसको आपके रूट के साथ, जो भी आपको फैक्टर में मिलेगा उसके साथ मल्टीप्लाई, उसको इस प्लेस पे आएगा, वापस ऐड कर, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई कर दो। 4 + 3 फिर 7 × 1 7, -5 + 7 2 + 2 × 1 2, और लास्ट में जब आप पहुंचोगे ना तो कंफर्म है कि यहाँ पर 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा, बिकॉज ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो आपके रिमाइंडर रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये उसका फैक्टर तो लास्ट में कोई रिमाइंडर रखना ही नहीं चाहिए, तभी तो उसका फैक्टर है। इसलिए अगर लास्ट में 0 नहीं आया तो आपने कुछ मिस्टेक किया, चेक कर लो, कंफर्म मिस्टेक है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 0 आएगा ही आएगा। अब ये जो 3 था वो किसका क्वेश्चन है, का, उसमें से आप एक फैक्टर बाहर निकाल दो, तो अब ये जो बचा हुआ ये टी स्क्वायर का क्वेश्चन हो गया। क्यों मैं सेट के बाहर निकाल चुका हूँ, तो अब ये 3 किसका क्वेश्चन होगा, तो ये किसका होगा, टी का, ये कौन होगा, कांस्टेंट। तो इसका लिए मुझे दूसरा पता चल गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जिसको फिर तो मुझे सॉल्व करना आता है। समझ आया सबको, एक रूट आपको पता होना चाहिए, एक रूट पता है तो फिर सिंथेटिक मेथड से बाकी का बता, राइट। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो फैक्टराइज कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 3t² + 6t + t + 2 = 0, t - 1 3t + 1 t + 2 = 0। 3 रूट्स आए, कौन कौन से, t = 1 और t = -1/3 और t = और ये t जिसकी हम बात कर रहे हो, t तो हमने उसमें किया है, t हाई इक्वेशन में, t तो हमने लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो t की वैल्यू वापस रख दिया जाएगा। t कौन है, तो log2 of x is 1, log2 of x is -1/3, log2 of x is equal to -2। आपको फाइनली तो x फाइंड करना है, तो log2 of x अगर 1 है तो x equal to 2/1, log2 of x अगर -1/3 2 power -1/3, log2 of x अगर 2 है तो x equal to 2 -2, 2/1 को तो आप 2 लिखोगे, करेक्ट। 2 को भी कुछ नहीं कर सकते, और ये जो 2 है उसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ। कैसे 1/4, नेगेटिव पावर कहाँ चला गया, नीचे डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कितने सॉल्यूशन आए, 3। क्या ये तीनों पॉसिबल है, पहले चेक करते हैं।
कैसे पता चलेगा तीनों पॉसिबल है कि नहीं? पर यहाँ पर एक नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। लॉग तो सिर्फ किसके लिए होता है? पॉजिटिव के लिए होता है। तो अगर इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा तो नहीं चलेगा। तो क्या कोई भी नेगेटिव है? नहीं है, तीनों ही पॉजिटिव है। तो मतलब तीनों ही आपके रूट्स हैं। फिर 2 raised to -1/3 भी नेगेटिव थोड़ी ना होगा। 1/2 raised to 1/3 ये भी होगा तो पॉजिटिव ही। तो तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव, मतलब तीनों पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है? अब अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट ना। फिर क्वेश्चन में क्या दिया था? जितने भी आपके सॉल्यूशन आएंगे उनका प्रोडक्ट का फॉर्मेट ऐसा है, तभी सबका प्रोडक्ट करते हैं। पहला रूट 2, दूसरा रूट 1/2 raised to 1/3 है ना, 1/2 raised to 1/3 और तीसरा रूट 1/4। तो क्या मिला ये 1/, ये 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 into 2 raised to 1/3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/3 है, तो 1/2 raised to 4/3। ये ठीक है। अब मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? वो 20 रूट है, 20 रूट ऑफ ए है। इतना आ जाने के बाद जो मुझे लिखना नहीं आएगा तो ये हद होती है। 1/2 raised to 4/3 को मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा? क्या लिखोगे? इसका मतलब ये तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। 2 raised to 4/3 का मतलब तो ये हुआ ना 16 raised to 1/3। 2 raised to 4/3 का मतलब क्या हुआ? 16 raised to 1/3। 16 raised to 1/3 का मतलब क्या हुआ? क्यूबिक रूट ऑफ 16। आप 4/3 को थोड़ी ना उस फॉर्म में लिख सकते हो। आप जैसे बता रहे हो कि 4/3 पर यहाँ पर जो होता है जैसे रूट है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर 5/2 है, वो लिखते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल है तो 5 raised to 1/2। ऐसा हुआ तो इसको क्या लिखते हैं? 5 raised to 1/3। ऐसा हुआ तो इसको क्या लिखते हैं? 5 raised to 1/7। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? a raised to power 1/b। तो आपको बेसिकली a raised to 1/b के फॉर्म में लिखना था। तो a raised to 1/b के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 16 raised to power 1/3। तो a कितना हो गया? a कितना हो गया? 16। और b कितना हो गया? b कितना हो गया? 3। पूछा क्या था लास्ट में? a प्लस b की वैल्यू तो 16 प्लस 3 आंसर है। मुझे लिखने में गड़बड़ है, आई समझ में? ये आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन क्या है? एक सर्कल है, there is a circle whose radius is given log 10 of a square. There is a circle whose radius is given
log 10 of a square. So circumference is given log 10 of b raised to 4. Then find the value of log a of b. इस सर्कल का रेडियस ये है, सर्कमफरेंस ये है, तो log a of b की वैल्यू फाइंड करते तो ये सब कर लोगे। तो फाइंड करो, मुझे बताओ जाएगा। तो डिग्री में पाई को 180 डिग्री, इसमें डिग्री कहाँ है? हाँ, वैसे पाई को कुछ करना नहीं चाहिए कभी भी, पाई को पाई रहने दो। सही। अरे सबका पाई देखिए, सर्कमफरेंस को 2 पाई लगाकर आगे से पुट करना है। जिसका आ जाए पाई, अगर आ गया हो log a of b की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन डिक्टेट कर लेता हूँ। क्या दिया फर्स्ट में, log square of x log x का होल स्क्वायर इनडायरेक्टली -3 log x इक्वल टू log of x स्क्वायर -4 का सॉल्यूशन फाइंड करके देना। इसकी कौन सी पॉसिबल वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS होगा। और वो सर्कमफरेंस वाला किसी का नहीं आया तो मैं इसको बताऊंगा। log स्क्वायर लेते हैं, सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 into 5 ठीक है। यहाँ पर क्या है, log b तो आप क्या करोगे, ये स्क्वायर को बना लिया ये लोग तो कब दोनों का नंबर तो सेम होना पड़ेगा। और आप जब लिखते हो तो बेस टू बेस की तरह एक बेस है, तो बेस नहीं होना चाहिए, वरना आप खुद कंफ्यूज जाओगे। अब ये क्या बचा, a raised to 9 4 5 और ढूंढना क्या था, log a of b ये कितना है, a कुछ नहीं है, मतलब जैसे बोल सकते हैं a raised to 4/5 इक्वल टू b raised to 4 है। तो a को या b की वैल्यू अगर मुझे लिखते हैं तो b को क्या लिखते हैं, 4 पावर कर देगा तो रेसिप्रोकल में देखेंगे तो b इक्वल टू a raised to power 5 पावर तो जब तक रेसिप्रोकल हो जाता है तो कट हो जाएगा। b किसके बराबर है, a raised to 5 के बराबर। यहाँ पर b की जगह पर a raised to 5 रख देते हैं, तो 5 पावर है, कहाँ से लगेगी, 1 2 की वैल्यू
क्या हुआ मुझे? सर ये फोर्थ वाला उसमें log स्क्वायर x को log x तो log स्क्वायर का log x का होल log x से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। थोड़ा इजी करने के लिए log x को t ले लेना, फिर इजी हो जाएगा। नंबर आता होगा तो 10, 100, 1000, 80 का और वाले का हाँ बेबी वन नहीं आता है और पहले आंसर बताना नहीं ये सेम दिया हुआ है तो एक ढूंढना है, एक सोल्यूशन अच्छा एक बार देखो ना और एक क्वेश्चन यहाँ पर सेव करो, उसके बाद बीच वाला आप लोग करना। मैंने क्या बोला, फर्स्ट तो क्या करोगे, थोड़ा सिंपल करने के लिए log x को t ये आप लोगों ने तो देखो log x को t है तो पूरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा पहले तो वो log x को t लूंगा, उसके पहले की एक प्रॉब्लम चलिए कोई नहीं अभी ले लेते हैं। log x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, t स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या बनेगा -3t, ये तो x का स्क्वायर और 2 तो बाहर चला जाएगा, वो 2 बाहर जाएगा ना, तो पावर में 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ और ये 2 log t था, मतलब 2 log x था, जिस log x को हमने t लिया वो 2t का आएगा तो t स्क्वायर -5t + 4 = 0। आपका ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला।
तो फिर कॉलम क्या हो, तो ये फैक्टराइज भी हो रहा है। t -1 t -4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 4। t हमने किसको दिया होगा, log x को। बाय डिफॉल्ट बेस कितना log x का 10, जब नहीं दिया तो बेस कितना 10, तो log 10 of x इक्वल टू 1 एंड log 10 of x इक्वल टू 4। आपको x चाहिए तो x इक्वल टू 10⁻1 और x इक्वल टू 10⁻4। 10⁻1 मतलब 10 हो गया और 10⁻4 मतलब 10,000 हो गया। ये दो पॉसिबल वैल्यू है। log x plus 1।
आंसर है आंसर है 10 और 1/10⁴ 10⁻⁻⁴ तो क्या है ये कितनों का आ गया? जो काफी लोगों का नहीं है। तभी सॉल्व करना। अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप तो क्या करोगे? जिसका नहीं है उनको पूछ रहा हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या करेंगे? लॉग अप्लाई करेंगे। तो पावर को प्रियम यहाँ पर पहले तो आपको पावर को नीचे उतारने के लिए क्या करना चाहिए? लॉग अप्लाई करना चाहिए। उस लॉग का बेस क्या रखोगे? एक नंबर है 10। जब कुछ नहीं है तो क्या रखोगे? 10। तो क्या हो जाएगा? log 10 of x plus 7/4 of log 10 of x is equal to log 10 of x plus 1 of log 10 of 10। तो ये तो सब नहीं किया होगा पूरे क्लास में? ये भी नहीं किया। इसकी वैल्यू 1। फिर हर क्वेश्चन में सेम ही करने का। भाई जो आपको बहुत बड़ा टर्म दिखे उसको टी ले लो। आपको अभी तक आदत नहीं है ना ऐसे सारे टर्म लिखने की, तो उसको क्या करो आप टी ले लो। तो टी ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ये टी प्लस 7/4 इंटू टी इज इक्वल टू टी प्लस 1। ब्रैकेट ओपन कर लो। क्या होगा ये? टी स्क्वायर प्लस 7t। ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4t प्लस 4। ये 40 को इस तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। बस ये क्वाड्रेटिक फिर तो फैक्टराइज करना है। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 एक फैक्टर आया, t प्लस 4 एक फैक्टर आया, t इक्वल टू 1 हो गया, t इक्वल टू माइनस 4 हो गया। t किसको ले रखा था? t किसको ले रखा है? log 10 of x को। तो log 10 of x आपका 1 है और log 10 of x आपका माइनस 4 है। तो x इज इक्वल टू 10⁻1 10 हो जाएगा और x इक्वल टू 10⁻⁻4 हो जाएगा। जो आपका
तो आप लोग अपनी नोटबुक में देखो, क्योंकि 3 क्वेश्चन अपने सेम ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। पावर होता है तो पावर को नीचे उतार लो लोग अप्लाई करके, और फिर उसी टर्म को टी ले लो तो काम जल्दी हो जाएगा। अब एक बार आप लोग अपनी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 37 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 37, अब 2 बाकी है ना, 36 और 37। तो पहले 37 चेक करिए। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया, बोला है कि इसको सोल्व करके दो। अभी तक जो आपने सीखा कि उससे थोड़ा सा मुश्किल तो क्या बोलूंगा, बट ऐसा है कि भाई अभी तक बेस में कहीं पर भी वेरिएबल नहीं था, अभी इसमें बेस में भी वेरिएबल है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, log 2x plus 3 of 6x square plus 23x plus 21 किसकी इक्वल है 4 minus log 3x plus 7 of 4x square plus 12x plus 9 की इक्वल है। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। अब इसमें बेस में भी x है, नंबर में तो चलो x होता ही है, पर बेस में भी x है। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इनके बीच में और इनके बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, तभी कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो पाएगा, क्योंकि फाइनल तो लोग हटाना पड़ेगा ना आपको x फाइंड करने के लिए। तो जब तक इनके बीच में या इनके बीच में रिलेशन नहीं होगा तो मैं लोग हटा ही नहीं पाऊंगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज होता होगा, क्या होगा फैक्टराइज होगा तो राइट, ये 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 है, फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज करना आता ही है सब लोग को। क्या हो जाएगा इसके फैक्टर, जैसे आप लोग नॉर्मली करते हो 21 into 6 126 हो गया। 126 को आप लोगों को 23x में स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे 14 plus 9, 14 9 जब 126, 6x square plus 9x plus 14x plus 21। सामने की बात करते हैं, सामने वाला टर्म 4x square plus 12x plus 9, ध्यान से देखो ये तो 2x plus 3 का होल स्क्वायर है। उतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि देखो समझ आए कि भाई कैसे ही होगा। 4x square plus 12x plus 9 क्या है आपका 2x plus 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन है 3x, यहाँ से क्या कॉमन है 7, 3x कॉमन लोग तो अंदर क्या रहेगा 2x plus 3, क्या रहेगा दो फैक्टर कौन से आ गए 2x plus 3 और 1। मैंने पहले ही बोल दिया था ऐसा होना ही है कि यहाँ पर जो आएगा वो इसी के कुछ तो रिलेशन बनता होगा, यही आ गया देखो। सामने इसको पावर है तो बाहर लेके आ सकते हैं, बाहर लेके आ सकते हैं। 2 log 3x plus 7 of 2x plus 3। log में मल्टीप्लाई का क्या होता है एडिशन, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा log 2x plus 3 और 2x plus 3 तो 1, सेकंड टर्म log 2x plus 3 और 3x plus 7 इक्वल टू 4 minus 2 log of 3x plus 7 of 2x plus 3। अभी तक सिर्फ हमने क्या किया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके फैक्टर्स निकाल लिए, फिर यहाँ पर आने के बाद log की प्रॉपर्टी अप्लाई किया, log का मल्टीप्लाई का एडिशन हो गया, बेस और नंबर सेम था, आंसर 1 हो गया। अब जो 2 log के टर्म बचे ये और ये, इनके बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या बेस्ड ऑन नंबर इंटरचेंज है, इसका क्या मतलब हुआ, तो क्या मतलब हुआ अगर ये मेरा t है तो ये कौन है
1/t। भाई नंबर और बेस अगर इंटरचेंज होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी? log a of b को आप रेसिप्रोकल में क्या लिखते हैं? 1 अपॉन log b of a। तो इट मीन्स कि अगर मैं अब log 2x plus 3 of 3x plus 7 को अगर t कंसीडर कर लूं तो मेरा पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया? ये t, ये 4 - 1 को 3 कर लूं तो फिर ये 2/t हो गया। ये अगर मेरा t है तो ये क्या हो जाएगा? 1/t। कौन सी प्रॉपर्टी? चेंजिंग ऑफ बेस, जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर अगर हम लोग नंबर और बेस को अगर इंटरचेंज करते तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये स्टेटमेंट हो जाए। t एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा? t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस 3t माइनस 3 कर लिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फैक्टराइज हो ही रहा है। t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। कौन से दो फैक्टर? t माइनस 1 है, t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2। t किसने अज्यूम किया था? हम लोगों ने। इसको लिया था t हमने log 2x plus 3 of 3x plus 7। इसको t लिया था, जिसके अब दो आंसर आए। कौन कौन से? 1 और 2। तो जब लोग हटाओगे, पहले 1 वाला सोल्व कर लेते हैं। लोग जब हटाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा 3x plus 7 is equal to 2x plus 3 raised to 1। लोग हटते थे 2x plus 3 का पावर हो जाएगा, तो जो होता है। और दूसरा वाला 3x plus 7 is equal to 2x plus 3 का होल स्क्वायर। ये ठीक है स्टेटमेंट। लोग जब हटाओगे तो इसका पावर बनता है, तो 3x plus 1 का पावर और 3x plus 7 का, सॉरी 2x plus 3 का पावर 1 और 2x plus 3 का पावर 2। कन्वर्ट लॉगरिथमिक इनटू एक्सपोनेंशियल। अब इसको तो सॉल्व कर लेंगे। 3x में से 2x जाएगा तो x 3 - 7 तो -4। एक सॉल्यूशन है, फिर पॉसिबल है कि नहीं वो बाद में देखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 है ना। 2x प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। सबको साथ में लोगे तो क्या होगा? 4x स्क्वायर, 12x में से 3x जाएगा तो 9x प्लस 9 - 7 तो प्लस 2। फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो रहा है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2। क्या फैक्टर्स निकल रहे हैं इसके? दो। एक तो आ रहा है 4x प्लस 1 और सेकंड वन इज x प्लस 2। ठीक है ना। 4x प्लस 1 और x प्लस 2 तो फैक्टर्स हो गए। इसके दो आंसर, x इक्वल टू -1/4 और x इज इक्वल टू -2। तीन पॉसिबल वैल्यू है, जरूरी नहीं कि तीनों आपके सॉल्यूशन होंगे। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से मेरे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे चेक होता है? लोग का ना तो बेस ना तो नंबर, कोई भी 0 नहीं हो सकता है और नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रूव करके चेक करते हैं। x को -4 रखोगे तो ऐसे ही दिख रहा है, इसमें -4 रखते ही ये नेगेटिव हो जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसको छोड़ दो। x को -2 रखते देखते हैं, -2 रखते भी ये नेगेटिव हो रहा है। -4 प्लस 3 -3, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। x इक्वल टू -1/4 कहीं पर भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। सब कुछ पॉसिबल। एक ही सॉल्यूशन है, कौन सा? x इक्वल टू -1/4। लास्ट में जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उसमें बस ये चेक कर लो कि किसी के लिए आपका डोमेन नेगेटिव तो नहीं बन जाएगा। क्लियर? ये आप लोग ये लिख लीजिए 37। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? वो चेंजिंग ऑफ बेस वाला।
सर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हो कोई ठीक है? नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, इतना ही करना पड़ता है। ये होता है कि आप लोग एक्सटेंड करने के लिए मैं इतना लिखता हूँ, वहाँ पर रॉ टेस्ट में लिखता हूँ तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो करना इतना ही पड़ेगा, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। कोई भी ट्रिक क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती, सब में कंसेप्ट ही होता है। उससे नेगेटिव मारते हैं उस ट्रिक से। नीट में बाकी बातें तो कुछ होता ही नहीं, सब बाकी होता है। मतलब पर उसमें नीट हम देते क्यों, क्योंकि हमें मेडिकल वेंटिलेशन एमबीबीएस, उसमें मिनिमम आपको अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो 720 में से आपकी 620 630 में चाहिए। लिखा सबने? लिखा सबने? जल्दी से लिखो यार, अगर यहाँ पर ध्यान दो, बाद में लिखना, दोनों साथ में लिख लेना, कोई नहीं तो बाद में लिख लेना। यहाँ पर देखो 36 वाला क्वेश्चन। अब तो जो कि आप लोगों को अप्रोच समझ में आ चुका है कि वैसे क्वेश्चन में कैसा टर्म ढूंढना है, मुझे तो कॉमन टर्म हो जिसको मैं टी ले सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की पहली प्रॉब्लम बताओ। ये स्टेटमेंट है 2 log x of a प्लस log ax of a प्लस b log s square x of a इक्वल टू 0। इसकी प्रॉब्लम क्या है? तो होना उल्टा चाहिए, बेस सेम होना चाहिए और नंबर अलग होगा तो प्रॉब्लम नहीं। तो फिर क्या करो, रेसिप्रोकल, तो क्या लिखोगे? 2 अपॉन log a of x प्लस 1 अपॉन log a of a। जो मेन स्टेप था वो आप लोगों ने सही लिया है कि भाई बेस को सेम बनाना जरूरी है, उसके लिए रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये ठीक है। मेन स्टेप यही था, बाकी सब हो जाना है। 2 अपॉन log a of x को आप कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? एडिशन, तो क्या लिखूंगा इसको? 1 अपॉन 1 प्लस log a of x। कैसे 1 प्लस log a of x? log a of x को क्या लिखेंगे? 1 प्लस log a of x। इसको क्या लिखोगे? प्लस 3 अपॉन 2 प्लस log a of x। कैसे 2 प्लस log a of x? log a of x का 2 बाहर आ गया, log a of x बन गया। अब सब में कॉमन टर्म कौन दिख रहा है? इसको क्या करें? t ले लें, लेट log a of x इक्वल टू t। क्या हो गया पूरा सेट में? 2 अपॉन t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t प्लस 3 अपॉन इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे है, अब उसके बाद तो एक ही बचा है t। एलसीएम ले लेंगे तो 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई में आएगा? 1 प्लस t एंड 2 प्लस t। उसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा? 2 प्लस 3t प्लस t स्क्वायर। फिर 1 के साथ ये t और 2 प्लस t मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2t प्लस t स्क्वायर, और 3 के साथ t और 1 प्लस t और t प्लस, और ये सारे एलसीएम सामने 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक कोडिक इक्वेशन फॉर्म हो गया।
ब्रैकेट ओपन करोगे, जितने भी टी स्क्वायर वाले काम है साथ में कर लेते हैं। 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर 6t स्क्वायर। फिर टी वाले टर्म ढूंढ लेते हैं। 60 प्लस 2t तो 80 प्लस 3t तो 11। फिर कांस्टेंट ढूंढ लेते हैं। 2 into 2 4, एक ही कांस्टेंट है। तो ना हर कोई भी क्वेश्चन में देखो कहीं ना कहीं जाके कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाते हैं। एक बार कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर फैक्टराइज करना है, क्या होगा इसके फैक्टर्स 6 4 जा 24 है ना, तो क्या हो जाएगा 80 या 3t plus 80। ठीक है, क्या कॉमन यहाँ से 3t, यहाँ से क्या कॉमन प्लस 4, तो 3t plus 4 एक फैक्टर होगा। यहाँ पर 3t कॉमन लिया तो 2t plus 1 बचा होगा। तो दो फैक्टर कौन सा है 3t plus 4n, 3t plus 4n 2t plus 1। तो 3t plus 4 है तो t equal to -4/3 और t equal to -1/2। t हमने अज्यूम किया है, t की वैल्यू रख लिया जाए। क्या है t आपका log a of x is equal to -4/3 और log a of x equal to -1/2। log a of x equal to -4/3 and log a of x equal to -1/2। आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है x की। x कितना आ जाएगा a raised to power -4/3 और x equal to a raised to power -1/2। और आपको पहले से ही क्वेश्चन में दिया था कि a कैसी वैल्यू है पॉजिटिव। इसमें ये मुझे टेंशन नहीं था कि ये पॉजिटिव मतलब आपका कभी डोमेन नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, है ना। ये दोनों ही आपके सॉल्यूशन होंगे, दोनों ही आपके। तो क्या करेंगे आप लोग, आज जो भी क्वेश्चन किया हमने सॉल्यूशन वाले, एक ऐसे टर्म तक पहुंच जाओ जिसको आप लोग टी कंसीडर कर सको। जो कॉमन टर्म होगा उसका टी कंसीडर करके लोग सॉल्व करें। तो आप लोगों के डीपीटी में तो जितने भी क्वेश्चन हमने सब सारे कर लिए क्लास में। अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, इसके पहले जो डीपीटी चालू हो रहा है ना, तो जहां से डीपीटी दिए उसके पहले 16 एग्जांपल दिए आप लोगों को। तो 16 एग्जांपल को सोल्व की तरह नहीं करना, क्वेश्चन आप करोगे जैसे नॉर्मली करते हैं, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख देख के लिख लिया। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आज पहले तो जो भी क्वेश्चन आज क्लास में किए हैं उस क्वेश्चन को सारे को सबसे पहले घर जाके वापस एक बार रिवाइज करो, फिर वो फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस में करेंगे आप लोग। और ये पॉसिबल है कि जब आप लोग उसको सोल्व फॉर एग्जांपल को करोगे या कोई भी असाइनमेंट को जब करते हो तो मे भी ये पॉसिबिलिटी भाई तुम 10 क्वेश्चन करते हो तो उसमें 8 आपके डाउट है ना। 10th स्टैंडर्ड में क्या होता था, 10 में से 9 आ जाते थे, एक आधा डाउट होता था। अब उल्टा हो सकता है, एक ही आएगा 9 डाउट हो।